एवरीवन, तो यार आज हम आए हुए हैं एसडीएम हसन में। तो कॉलेज का नाम सभी ने सुन रखा होगा। कॉलेज बहुत पॉपुलर है यार, नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में भी नहीं, मैं बोलूँगा कंप्लीट पैन इंडिया के अंदर एक आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूशन है जो कि एसडीएम हसन है। प्राइवेट के टर्म्स में कभी भी आयुर्वेदा का वर्ड में अगर जिक्र किया जाएगा तो एसडीएम का नाम जरूर आता है। हालांकि एक बच्चा था जो यहाँ के आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर हमेशा वीडियोस बनाता रहता था, आज वो भी साथ में रहेगा। तो उसके साथ ही पूरे ब्लॉग को कवर करेंगे और मेरे साथ में डॉक्टर नागराज सर होंगे, तो उनके साथ में ही पैरेलली स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन भी होगा, पूरा कंप्लीट इंफ्रा भी कवर कर रहे होंगे। और यार जानेंगे यहाँ की यार एसडीएम में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ के बच्चों को, स्टूडेंट्स को खास बनाती है। मैंने आज देखा मॉर्निंग में यार यहाँ पर बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। इतना आयुर्वेदिक कॉलेज में इन जनरली पेशेंट फ्लो नहीं मिलता है। और यार बिल्डिंग के टर्म्स में बताया यार, तो बिल्डिंग बहुत ही यार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखा है। तो आइए विजिट करते हैं कैंपस को। और ये है जो भाई नेपाल से है ना। हाँ जी। तो हिंदी आती है आपको? नेपालियों को तो आती है, थोड़ा आती है, थोड़ा आती है। और नेपाली में कहाँ थोड़ा आती है, सबको आती है। हाँ, इंग्लिश में बात करते हैं। कैपिटल सिटी काठमाडौँ बीच में हूँ ना, इसीलिए अच्छा, इसलिए दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? नेपाल यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है ना। हाँ, बहुत बोलते हैं, बट वही कहीं पास में उत्तराखंड में ले लेते हैं। एक्चुअली मैं तो इधर आयुष स्कॉलरशिप है ना। अच्छा, फ्री में पढ़ने आए? रिलेशन से पैसा स्कॉलरशिप, फीस नहीं लगता है? फीस नहीं लगता है गवर्नमेंट। क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस बताओ कि जो और भी बच्चे हैं नेपाल के वो इस प्रोसेस को जाने और अप्लाई करें। जैसे आप फ्री में पढ़ रहे हो वैसे यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो। इंडिया गवर्नमेंट फंड कर रही है या नेपाल? इंडियन गवर्नमेंट फंड। नेपाल से मोदी जी यार इधर एम्बेसी दे रहे हैं हम लोग। एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं। एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी। कैसे अप्लाई किया था? पूरा प्रोसेस समझा दो मेरे को। अप्लाई तो वही आईसीसीआर रिलेशंस के एक फॉर्म होता है, फॉर्म सबमिट करना है। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद में उधर नेपाल के एम्बेसी में एग्ज़ाम होता है, लाइक नेपाल एग्जाम सी, दैट इज़ द कॉमन एंट्रेंस। तो नीट नहीं दिया था? नीट तो दिया होगा ना? नीट नहीं था। अच्छा, नीट नहीं। नीट ओके, डायरेक्ट नहीं आ गया फिर? नो, और एग्जाम नीडेड, लाइक नेपाली एग्जाम होता है, नीट जैसा एग्जाम होता है, सी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कि देखो नया चीज़ पता चला कि जो बच्चे एनआरआई वाले हैं, नेपाल से हैं, तो उनके लिए सेम प्रोसेस वो फॉलो करेंगे और फीस नहीं लगता, बिल्कुल भी कोई फीस नहीं। स्कॉलरशिप में कोडिंग का लग रहा है बस, खाने पीने रहने के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है कैंपस? बढ़िया है? बढ़िया है कैंपस, जस्ट ऑल गुड। इन्वायरमेंट अच्छा है। अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छा है। लड़ाई झगड़े तो नहीं होते यहाँ पे? ऐसा नहीं है। मराठी सुना बहुत पीटते हैं। सुना था बट ऐसा है इधर। सुना था? अच्छा, सब कुछ अच्छा। ओके, थैंक यू। तो अभी मेरे साथ में एक एनआरआई स्टूडेंट भी मिले हुए मुझे यहाँ पे एसडीएम में, है ना, बिकॉज यहाँ पर एनआरआई कोटा भी है। तो इनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे यार कि एनआरआई के बच्चे एसडीएम के अंदर कैसे आ रहे हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम पावेल Peresipkin, basically from Russia. So how you heard about SDM? Actually, I am ICCR sponsored student, Indian government sponsored student. Okay. Minister of Ayush. Fully sponsored by government? Completely by Indian government. Okay, that's great. You're getting the fully scholarship. Yes, Minister of Ayush along with ICCR
has a scholarship program. So if anybody is another student, so how you can apply for the scholarship at all? We have to attend one meeting in the embassy, Okay. initial interview with the head of ICCR in our country where we're residing. After that, we have to apply online, Okay. submit all the documents. Then ICCR Ministry of So you appeared in a NEET examination or not? No. for You didn't appear on a NEET. no need for NEET exam for UG. No. But I think on that time this is compulsory for NEET examination. No. Oh. For NRI students, it is On what batch you have to come there? I have to make only online application. I want to know the which year you have to come. I came in 2015 initially. 15 or 15 batch, right? Yes, 15-16 batch. Okay. So firstly you have to done UG. Yes. Right now you have done PG. I'm doing my first year PG in SDM Udupi. So I Okay. did my UG from SDM Hassan from this college. Okay. With my PG in SDM Udupi. One more thing, I want to know about the Ayurveda. What you learned here? Learn basic knowledge what BMS degree gives. So after completing, क्या सीखा है आयुर्वेदा में? So what you learned? मतलब पेशेंट को ट्रीट करना. what BMS gives for us, like we know all the subjects, all the medical directions, kind of superficially. Okay. But for specialty If treatment, I'm talking about give the feedback rating of SDM Hassan out of 10. How much? 20 out of 10. 20 out of 10. 20 out of 10. Okay. So that's extremely good. So It's like another guidance of our principal sir, Osam Narasimha Rao. Within 30 years, from nowhere, SDM Hassan became top 3, maybe top, okay. I would say possibly top 1 Ayurveda institution in the country. So I'm extremely glad that I got to sit here because all the subjects were taught extremely well in theory classes. Okay. Hospital which we have for 500 So beds, what about clinical exposure? amazing here. So number of patients. आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ कन्नड़ आता है? कन्नड़ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. अच्छा. कल्टिनी तो पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट कर लेते हो? आज आता है लैंग्वेज आता है? थोड़ा इंटरेक्शन के लिए सब हिस्ट्री देखने के लिए समझता हूँ कन्नड़. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. यार हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट और मुझे मिल गए हैं, हालांकि अपने इंटर्नशिप कर रहे थे अभी, है ना, क्लिनिक के अंदर से, तो मैंने बोला थोड़ा सा बाहर आ जाए तो बात करते हैं. इनका डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी है, शल्य तंत्र जिसको बोलते हैं. तो एक बच्चा मुझे हरियाणा से मिल गया है, राइट? राजस्थान से. ओके. आप थोड़ा सा अच्छा लगता है जब अपने इधर के थोड़ा से स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करो तो थोड़ा इधर ईजी रहता है हिंदी में बात करने में. तो मतलब यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? पहले अपना नाम बताओ और यूजी कहाँ से कर रखा है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो. मेरा नाम डॉक्टर धृति खंडेलवाल है. मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ. और राजस्थान में कहाँ से? भरतपुर राजस्थान. अच्छा, भरतपुर, वो तो आगरा के पास में. हाँ, बॉर्डर. हाँ. थोड़ा सा मुझे यहाँ के बारे में बताओ कि क्या सीख रहे हो अभी. तो मुझे ये एक्चुअली एसडीएम स्पेसिफिकली बहुत फेमस है ऑल ओवर द इंडिया. वो तो मालूम है मुझे, मतलब क्यों फेमस हम ये जानते हैं यहाँ पे. बता रहे हो, जनरल सर्जरी के लिए तो बहुत फेमस, शल्य तंत्र के लिए, क्योंकि जो हमारे शल्य तंत्र के हेड हैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर प्रसन्ना नरसिम्हा राव, ओके, वो उनने प्रिंसिपल ही मतलब सेम डिपार्टमेंट से. मेरे ही डिपार्टमेंट के हैं वो लकीली. तो सर के किए हुए काम की वजह से और उनका जो उनका होल्ड है इसके ऊपर, उसकी वजह से. अभी क्या क्या सीखा है, किस तरह के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, क्या डिसीज क्यों? देखिए, आयुर्वेद में शल्य तंत्र में जो सबसे ज्यादा ग्रिप है हमारा, जो मॉडर्न में नहीं है, वो हाँ, यही बताओ मुझे, यही जानना थोड़ा. जो वो इनोरेक्टल केसेस होते हैं, जैसे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर वगैरह. तो फिस्टुला का जैसे मॉडर्न में ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ, नहीं वो लोग ऑपरेट करते भी हैं तो 50% रिकरेंस मतलब कोई होता है. गारंटी नहीं होता, हो गया तो हिट एंड ट्रायल टाइप. पर हमारे आयुर्वेद में एक क्षार सूत्र करके ट्रीटमेंट होती है, चिकित्सा. तो उसको करने के बाद हम लोग 90% तक रिकरेंस नहीं होगा, ये हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो उस तरह का ट्रीटमेंट होता है. अभी किया है कुछ लोग का? बहुत लोग का. अच्छा, बहुत लोग का. आई थिंक इन अ मंथ हम लोग मोर देन 30 केसेस करते हैं.
क्षार सूत्र के, और ओपीडी बेसिस पे डेली बहुत पेशेंट्स आते तो हैं। मतलब जो आयुर्वेदा और एमबीबीएस वाला पंगा था अब तो खत्म हो गया होगा, है ना? वो सीखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जी बिल्कुल। या गैप रहता है थोड़ा सा? नहीं नहीं, कोई गैप नहीं रहता। हम लोग को नॉलेज, हम वो भी पढ़ते हैं पूरा, अपना आयुर्वेद भी पूरा पढ़ते हैं, तो कॉन्फिडेंस कम है वैसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। और यहाँ आने वालों को तो श्योर है नहीं होता, एसडीएम में नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा हम कैंपस की लाइफ स्टाइल पे आएंगे। आप जी। कहाँ, कैंपस के अंदर रहते हो या बाहर? नहीं, अंदर ही रहती हूँ। अच्छा, अंदर ही रहते हो। तो यहाँ पर क्या फीस पे कर रहे हो, हॉस्टल का और क्या कॉलेज का फीस पे कर रहे हो? वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट डिसाइड करता है, कर्नाटका के ही एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी है, तो वही लोग डिसाइड करते हैं। अभी आप क्या पे कर रहे हो? तो मेरा जब मैंने एडमिशन किया था उस टाइम के कौन सा बैच है आपका? मेरा 2000 अभी ज्वाइन किया 21-22 21-22 बैच है। तो कितना फीस पे किया फिर? तो मैंने पे किया है टोटल कोर्स का 15 लाख। टोटल कोर्स का मतलब 5 लाख रुपीज पर ईयर अराउंड। हॉस्टल कितना पे करते हैं हम लोग यहाँ पे? हॉस्टल का रूम रेंट मेरा 35,000 पर ईयर। ईयरली है। और फूडिंग का? फूड का 60,000 अप्रोक्सीमेटली आता है, वो कितना कंजम्पशन है उसके हिसाब से रहता खाना तो सारा इनका साउथ इंडियन वाला ही मिलता हो? है। नहीं नहीं, सब कुछ मिलता सारा नॉर्थ है। जी इंडियन मिलता है? बिल्कुल। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, और भी हैं? तो सबका ध्यान रखना। चलो अभी मुझे मिलाना थोड़ा सा, तो मुझे और मजा आएगा इंटरेक्ट करने में, है ना? तो मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर यार इधर भर के है ना? बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा, अभी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इतना नहीं होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट अगर मैं बोलूँ एकेडमिक्स में, हॉस्पिटल में रेटिंग देना चाहो सिक्योरिटी पर्पज से, गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रेटिंग देना चाहोगे तीनों में? आउट ऑफ 10। हाँ, आउट ऑफ 10। ओके, एकेडमिक्स में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो 9.5 आउट ऑफ 10। यस। दैट्स सिक्योरिटी में भी अभी तक तो जो कोई भी इशू नहीं हुआ, किसी तरह का देखा भी नहीं मैंने तो। ओके, ऐसा सुना भी नहीं है। नहीं कभी। यहाँ का सिटी जो हसन है वो कैसा है? बाहर मॉल वगैरह है पास में? हाँ है, पर मैं ज्यादा नहीं गई हूँ तो। तो अच्छा, बाहर अभी उतना ज़्यादा गया नहीं हो? अपनी इधर नॉर्थ इंडिया की तरह नहीं है एकदम बार वगैरह है, सब बढ़िया घूम रहे आई रात? थिंक है सब कुछ, पर हम अच्छा। सिक्योरिटी पर्पज से नहीं। अच्छा, बाहर। और ना हम शाम को हॉस्टल मतलब कितने बजे तक अलाउ रहता है? हॉस्टल में इवनिंग में 8 बजे तक। ओके, तो व्हाट्स योर गुड नेम? अंबिका, अंबिका। आप कहाँ से हो? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। यहीं कहाँ है, मतलब कर्नाटक से ही? अभी यूजी चल रहा है आपका या पीजी है? Completed. Now I'm in internship. इंटर्नशिप चल रहा है, तो अभी क्या सीख रहे हो शल्य तंत्र में? Now it's been 15 days here. I was first 15 days I was in ARC OPD. In that तो आप OPD, क्या मैम के अंडर में कर रहे हो क्या ऐसा? ओके all work together. Yeah. ओके ओके। She only taught us many things like सीनियर है तो कुछ सीखने को तो मिलता ही रहता है ना? sure. थोड़ा सा मुझे बताओ एसडीएम के बारे में, ऐसा क्या है खास कि बच्चा यहाँ पे आए? I like option entry. I had put this college on the first, and according मतलब ऐसा क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी क्या है? हाँ, according to you, clinical exposure. क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। Academically, it is best. अच्छा, एकेडमिक्स अच्छा है। Yes. किसी एक टीचर का नेम बताओ जो सबसे अच्छा पढ़ाता हो। Not like that. Everyone. इंटर्न फंस जाएंगे क्या? इंटर्न मार्क्स। अगर थोड़ा सा हम रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एकेडमिक्स का, हॉस्पिटल का, हॉस्टल का, फूडिंग का भी, फूडिंग को कितना रेटिंग देना चाहोगे खाने का? डरो नहीं सर लोग, जो है हम वीडियो तो नेचुरली डालते हैं। 9.4. 9.4 बढ़ा के बता रहे हो? अच्छा, और एकेडमिक्स का? Academic 9.8. 9.8। एकेडमिक अच्छा है। व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Nabila. अच्छा, आप कहाँ यहीं से हो, कर्नाटक से? I am from Karnataka. अच्छा, इंटर्न चल रहा है अभी? हाँ, yeah. स्टाइपेंड नहीं मिलता मिलता है. है? मिलता है? Yeah. मैम की तरफ देख के क्यों बोल रहे हो, नहीं मिल रहा क्या? Oh, no, मिलता है. मिल रहा है? कितना मिल रहा है अभी? 2K. 2000 मिल रहा है। तो कुछ सीखने को मिलता है ना, इंटर्न स्टाइपेंड तो इसलिए मिलता है ना कि थोड़ा सा ये रहे कि कुछ मिल भी रहा है और सीख भी रहे हैं, है ना? बिकॉज जब यूजी के बाद पीजी कर लोगे तब तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो, है ना? तो उसमें तो बढ़िया पैसा, भाई लाख रुपए मिल जाता है, हाँ, yeah. है ना? हाँ, वो कॉलेज कौन सा है? यूजी मतलब यही एसडीएम से ही चल रहा है या किसी और से? No, मेरा UG बैंगलोर SDM में किया है. इंटर्नशिप स्पेसिफिकली इंटर्नशिप के लिए यही आया. अच्छा, वहाँ के बच्चे यहाँ के लिए अलाउ होते हैं? अच्छा, एसडीएम बैंगलोर के आप स्टूडेंट हो? It's allowed. कोई भी आके मतलब इंटर्नशिप के लिए इधर अप्लाई कर सकते हैं? Yeah, देख. अच्छा, क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है उसका? वेबसाइट से? ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चे अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन जनरल इंटर्नशिप इफ दे वांट टू डू, सो दे आर जस्ट सपोज टू कम एंड मीट सर वंस and then sir has said yes for everyone, so they are just supposed to go to Okay, office. this is good thing है ना कि Yeah. मतलब Sir has never restricted any student, so if recently there was सारे one girl, मतलब there was recently one girl from Himachal, she has done 6-month internship only in Shalya Tantra.
because she wanted to further her continue her अगर कोई practice. क्लिनिकल एक्सपोजर चाह रहा है तो भाई वो एसडीएम आ सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दे ऑलवेज ओपन फॉर दैट. So they just Yeah. have to get NOC in their case, internship way. They have Okay. to get NOC from their college and then they can continue. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन. अभी मैं हूँ सलाह के डिपार्टमेंट में यार, तो यहाँ पर भी पीजी वाले बच्चे मुझे मिले हुए हैं जो भी फाइनल ईयर है तो सीख भी रहे हैं. तो मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, व्हाट्स योर गुड नेम? डॉक्टर प्रीति. डॉक्टर प्रीति. तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, यहाँ पर क्या सीख रहे हो अभी एसडीएम में? हाय, आई एम डॉक्टर प्रीति. आई एम फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट, शालक्य डिपार्टमेंट. तो बेसिकली शालक्य आई, ईएनटी और डेंटिस्ट्री का मिक्स है. ये हम इसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं एंड आई एम फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमें काफ़ी केसेस मिलते हैं. अभी क्या क्या सीखने को मिल रहा है? जैसे एक होता है कि बच्चा पहले यूजी करता है स्टूडेंट, फिर पीजी करता है, तो देन यूजी में कितना सीखा था और देन फिर पीजी में कितना सीखा है अभी? सो हमारी जो यूजी की कोर्स है वो 5.5 years की कोर्स होती है. उसके बाद 1 year ऑफ रोटेटरी इंटर्नशिप होता है जिसमें हम सारे डिपार्टमेंट्स कवर करते हैं. ओके, उसके बाद बेस्ड ऑन एवरी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, हर एक का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में. उसके मतलब हिसाब आफ्टर से यूजी तो after फिर UG, उस अकॉर्डिंग during फिर internship, हाँ. हाँ, जो एक स्पेशलाइजेशन समझ में आया वो ऑप्ट कर लिया. वो और करते हैं. सो मेरा इंटरेस्ट शालक्य में रहा. मेरा इंटरेस्ट हमेशा आई में रहा है. सो आई ऑप्टेड फॉर शालक्य पीजी. इसमें क्या क्या सीखते हो आप आई में? तो आई में जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है. सो बेसिक ओपीडी प्रैक्टिस से, ओपीडी प्रोसीजर से लेके ओटी प्रोसीजर्स तक हमें यहाँ पर सब कुछ सिखाया सारा जाता है. सीखने को मिलता है. सारा सीखने मतलब जो को मिलता मॉडर्न है. वाला बच्चा सीख रहा है वो Yes. आयुर्वेदा में भी है. आयुर्वेदा में भी है. हम तो- दोनों पैरेलली सीखते हैं. इस वजह से जो लोग मॉडर्न में जाके वहाँ पर उनको जो रिजल्ट्स नहीं मिलते वो जब हमारे पास आते हैं वी आर एबल टू टैकल दैट बेटर. ओके, दैट्स ग्रेट. और कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो एसडीएम के अंदर है और बाकी कॉलेजेस में नहीं? एसडीएम मेन मेरे लिए जो बेस्ट एडवांटेज पॉइंट था एसडीएम में आके इस क्लिनिकल एक्सपोजर. नंबर ऑफ Okay. पेशेंट्स ऑलमोस्ट पर डे हम मिनिमम 40 पेशेंट्स तो ओपीडी बेसिस पर देखते हैं और हर हफ्ते हमारे पास मिनिमम 8 to 10 केसेस ऑफ ओटी होती है. अच्छा, इतने लोग आ जाते हैं. यस, ओटी होती तो है. अभी क्या लग रहा है कि मतलब अगर कहीं क्लिनिक खोलोगे तो बढ़िया पैसा अर्न कर सकते हैं बाहर ऐसा जाके? भी हम कह सकते हैं. कॉन्फिडेंस भी है कि हम Confidence पेशेंट्स भी. को ट्रीट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू प्रीति. Thank नाइस टू you. टॉक विद यू. For the campus was so attractive, and especially when I came into the college building, it was like a spiritual energy was there, and I really felt connected to this place. And I knew when I joined that I want to join SDM Hassan because there are so many colleges that I went to. I went to several places in India to check out where Ayurveda is the best place to learn Ayurveda. And I actually came from the United States, and in the United States also I searched for a few colleges, but there was nothing equal to the amount of theoretical knowledge and practical experience we get in this college. So both of those go hand in hand, and that is really important to me. And the environment plays a huge role in our success also. So here we get the opportunity from teachers and the support from the various doctors and staff, and this helps us to shape ourselves as an individual for our personal and professional growth. And there are so many factors that contribute to one's success in life, but the main thing is the support from the gurus, and that's what Ayurveda's basis is too. So that's what I think really helped me metamorphosize into the person I am today. And I see the journey that I've gone through in the past 6 years, and I'm proud of the person I've become today.